जी हाँ, मैं ऐसी वैकेंसी लेकर आपके सामने आ गया हूँ जो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। जो बच्चे 10वीं करो बैठे हैं या 12वीं करो बैठे हैं और एक गवर्नमेंट जॉब की सपना देख रहे हैं, तो जी हाँ, आपके लिए न्यू वैकेंसी आ चुकी है। नए साल का बम्पर ऑफर हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दे दिया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश कांस्टेबल भर्ती 2025। 32,000 से ज्यादा पोस्ट निकाली हुई है। इसमें चयन प्रक्रिया क्या होगी उसके बारे में समझेंगे, एज क्या होगी उसके बारे में भी समझेंगे, इसकी फीस कितनी लगेगी, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, या आपकी क्वालिफिकेशन क्या मांगी जाएगी, सब कुछ बता दिया जाएगा। इसमें मेल एंड फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी रहने वाली है। बहुत जबरदस्त वैकेंसी है। वीडियो को फटाफट लाइक और शेयर जब दबा कर दो। तो चलिए समझते हैं पॉइंट टू पॉइंट की बात। अब इसमें अगर सबसे पहले मैं बात करूं प्यारे बच्चों, इसमें क्या आपकी, अगर मैं पहले सबसे पहले पोस्ट की ही बात कर लेते, क्योंकि पोस्ट जानना बहुत ही जरूरी है। पर पोस्ट जो है देखिए मैं अलग अलग है हर चीज के लिए। टोटल पोस्ट तो मैं बता दूंगा 32,000 से ज्यादा है, बट सबके लिए अलग अलग रहेंगी। जैसे कि आरक्षित नागरिक के लिए अगर मैं बात करूं, आरक्षित नागरिक के लिए बात करूं और उसमें पुरुष की, तो उसमें आपकी 10,469 पोस्ट रहने वाली है। बहुत ही जबरदस्त पोस्ट है। 10,000 पोस्ट अपना में बहुत होती है प्यारे बच्चों को। आपको केवल एक पोस्ट चाहिए, केवल एक पोस्ट पर सिलेक्शन ले लो, आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। समझ में आ गई। एक होती है आपकी आरक्षित पीसीए, यानी कि देखिए आरक्षित पीएसी क्या होती है, पीएसी। इसमें अगर पोस्ट की बात करूं 15,131 पोस्ट निकली हुई है। बात करते हैं आरक्षित विशेष सुरक्षा बल की, यानी कि किसकी, आरक्षित विशेष सुरक्षा बल की, सुरक्षा बल। अगर इसमें पोस्ट की मैं बात करूं प्यारे बच्चों, इसमें निकले 1,341 पोस्ट निकली हुई है। बात आती है घुड़सवारी की। जिन बच्चों को घुड़सवारी का सबसे ज्यादा मजा लेना है और वो भी गवर्नमेंट सीट पे, तो इससे क्या बढ़िया बात है यार, घुड़सवारी की वैकेंसी निकली हुई है। अगर घुड़सवारी की वैकेंसी की बात करूं तो इसमें 71 पोस्ट निकली हुई है। बात आती है जेल वार्डर पुलिस, यानी कि जेल वार्डर पुलिस की भी निकली हुई है। अगर इसमें बात करूंगा टोटल पोस्ट की बात, 3,279 यानी कि 32,79 पोस्ट है। बात आती है इसमें देखिए कुछ महिलाओं के लिए भी, ये तो आपके लिए फीमेल के लिए, सॉरी मेल के लिए, ये आपके लिए मेल के लिए हो गई। अगर फीमेल की बात करूं तो देखिए फीमेल के लिए भी इसमें निकली हुई है 106 पोस्ट निकली हुई है जेल वार्डर की, यानी कि ये मेल एंड फीमेल दोनों के लिए है। अगर मैं इनमें भी बात करूं तो देखिए ये वैकेंसी ऐसी है, ये वाली जिसमें 10,000 है, ये इसमें अगर जो लड़का या लड़की या मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। यही एक ऐसी है वैकेंसी जिसमें कांस्टेबल में जो आप मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अगर आरक्षित पीसीए में बात करो, इसमें मेल, केवल इसमें मेल ही भर सकते हैं, फीमेल अप्लाई नहीं कर सकते। इस बात को आपको ध्यान देना होगा। ध्यान दिए ध्यान से, क्योंकि जब फॉर्म भरते वक्त आपके कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अगर एक गलती है तो पूरी आपकी 1 साल या कई सालों का सपना सदा के लिए छूट सकता है। इसलिए मैं कहता हूं जानकारी को बड़े ध्यान से, वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखा करो, इसके बिल्कुल मत किया करो। अगर मैं इसकी बात करूं तो देखिए ये भी आपकी मेल के लिए है, इसमें भी आप मेल ही भर सकते हैं, इसमें फीमेल नहीं जा सकती। अगर घुड़सवारी की बात आती है तो इसमें भी मेल है, फीमेल घुड़सवारी नहीं कर सकती। एक तो ये आपकी वैकेंसी हो गई जो मेल एंड फीमेल दोनों के लिए निकली है, एक इसमें ये वाली निकली हुई है। इतनी बात आई होप समझ में आ गई होगी। एक आपकी है महिला बटालियन, क्या, महिला बटालियन। चलिए मैं इसको भी लिख देता हूं, महिला बटालियन। इसकी अगर मैं वैकेंसी की बात करूं, इसमें निकली आपकी 2282 पोस्ट निकली हुई है। उम्मीद है समझ में आ गई होगी। अगर सारी पोस्ट को आप ऐड करोगे तो 32,000 से ज्यादा बैठेंगी, तो ध्यान रखना होगा, जबरदस्त पोस्ट है, आप अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए अब इतनी बात समझ में आ गई है तो मैं क्या करता हूँ, इसको रफ करता हूँ, फिर आपको एक एक चीज के बारे में बताते हैं। जैसे अप्लाई कब होंगे, अप्लाई कब से है, इसकी लास्ट डेट क्या है। अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों अप्लाई, देखिए अप्लाई क्या बड़ा जबरदस्त डेट दिया इन्होंने, 31/12/2025, यानी कि जाते जाते 2025 आप सभी के लिए खुशखबरी दे के गया है। न्यू ईयर का गिफ्ट आपको मिल गया है। 31/12/2025 यानी कि आज से फॉर्म अप्लाई होने चालू हो गए हैं। अगर मैं इसके लास्ट डेट की बात करूं, ये तो अप्लाई की स्टार्टिंग डेट है,
अगर मैं लास्ट डेट की बात करूं तो 30/1/2026, यानी कि पूरा पूरा एक महीना आपको मिल रहा है। बहुत आराम से फॉर्म भरेंगे, कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। अब बात आती है, चलिए सर फॉर्म भरेंगे तो फीस कितनी लगेगी? तो फीस तो नॉर्मल सी लगती है, सभी को पता है। जैसे कि आपको पता है भाई, अगर जनरल वाले हो, OBC में आते हो या EWS में आते हो, तो इन सभी के तो पता है लगभग 500 रुपए चार्ज लगता है। बाकी जो बचे SC एंड ST वाले और फीमेल, तो उनके लिए कितने रुपए चार्ज रहने वाला है? 400 रुपए चार्ज लगेगा। ये फॉर्म फिल करने की फीस है, जिससे तुम फॉर्म फिल कराओगे उसका चार्ज अलग रहेगा, ध्यान रखना होगा। ये आपकी ऑनलाइन फीस कटेगी। क्लियर हो गई? चलिए अब आगे देखते हैं। अब बात यह है बच्चों क्वालिफिकेशन, यानी कि आपकी योग्यता, आप कितना पढ़े लिखे हैं तो इसको भर सकते हैं। देखिए, जो बच्चे 12वीं पास करके बैठे हैं, जिन्होंने 12वीं पास करी है, वो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बात आती है क्या इसमें सर वो बीकॉम वाले भी भर सकते हैं, मतलब कॉमर्स वाले भी भर सकते हैं क्या? आर्ट्स वाले भी भर सकते हैं, साइंस वाले भी भर सकते हैं? जी हाँ, आप किसी भी साइड से इंटर करो बैठे हैं, चाहे ड्राइंग से हो, चाहे साइंस साइड से हो, सामाजिक विज्ञान से हो, ड्राइंग से हो, जिससे भी हो, आपकी 12वीं पास होनी चाहिए। और प्लस इसमें परसेंटेज का भी कोई इशू नहीं है। इसका मतलब केवल पासिंग मार्क्स पे ही आपको फॉर्म भर देंगे। फॉर्म भरना होगा कि मतलब 33% से ज्यादा आपके होने चाहिए, बस, इससे कम नहीं होंगे। आप चाहे वो 95% हो या 90 हो, 80 हो, 70 हो, 45 हो, 30 तो नहीं होगा, 33 से ऊपर होना चाहिए। बात समझ में आ गई? कोई से भी साइड से हो, इंटर करीबी हो, और आपके पासिंग मार्क्स होने चाहिए, बस इतनी बात समझ लो। तो क्वालिफिकेशन समझ में आ गई, 12वीं पास पे सीधे सीधा भर सकते हो। अब आती है इसमें एज। सर इसमें एज क्या लगने वाली है? तो चलिए एज भी बता देते हैं। अगर मैं एज की बात करूं, यानी कि आपकी आयु कितनी रहने वाली है, तो इसमें जो एज नपेगी प्यारे बच्चों, 1/7/2025 से, यानी कि 1 जुलाई 2025 से आपकी एज को काउंट किया जाएगा, वहीं से आपकी एज को निकाला जाएगा। अगर मैं एज की बात करूं पुरुषों की, यानी कि पुरुषों की, और वो भी जनरल एंड क्या है आपके EWS, क्या EWS, तो इनकी जो एज रहने वाली है वो मिनिमम 18 और मैक्सिमम 22 साल, इनके बीच में आपकी एज होगी तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बात आती है इसमें महिला होंगी तो जनरल एंड EWS में अगर महिला हुई, यानी कि अगर कोई लड़की बनना चाहती है फॉर्म, तो उनकी एज 18 से लेकर 25 साल होनी चाहिए, वो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सिंपल सी प्रक्रिया है, सिंपल सा समझा रहा हूं, तो समझ लीजिएगा फटाफट। अब आती है बात, क्या सर एज में छूट मिलेगी? जी हाँ, अगर आप OBC में आते हैं 3 साल की छूट मिलने वाली है, SC ST में आते हैं तो आपको 5 साल की छूट मिलने वाली है। समझ में आ गई? तो छूट का भी प्रक्रिया समझ में आ गई होगी। अब आती है चयन प्रक्रिया, कि हमारा चयन किस प्रकार से होगा। तो चयन प्रक्रिया मैंने आपके सामने लिख दी है, इसको बड़े ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। और ये भी आपको प्यारे बच्चों ऑफलाइन होगा और OMR सीट पर होगा। बात समझ में आ गई? यानी कि कंप्यूटर बेस्ड नहीं होगा, ऑफलाइन होगा। बात आती है कागजात सत्यापन। कागजात सत्यापन का मतलब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, यानी कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। 10वीं की मार्कशीट एज प्रूफ के तौर पर, 12वीं की मार्कशीट, आपकी आय, जाति, मूल निवास, ये सारे कागज, आप पासपोर्ट साइज के फोटो, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सब कुछ आपकी होनी चाहिए। जब फॉर्म फिल करोगे तो जब कागज सत्यापन होगा, ये सब वहां उपस्थित होने चाहिए। इतनी बात समझ में आ गई। फिर शारीरिक मानक मापदंड, यानी कि आपके शरीर को मापा जाएगा। शारीरिक दक्षता, चिकित्सा जांच, यानी कि आपका मेडिकल होगा। देखिए सबसे पहले रिटन एग्जाम होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, फिजिकल होगी, फिर आपका चिकित्सा यानी कि मेडिकल होगा। मेडिकल के बाद चरित्र सत्यापन, यानी कि दोनों ये तो लगभग इक्वली हो जाएंगे। फिर आपकी जो है फिजिकल होगा, जैसे मुझमें ऊंचाई, छाती, दौड़, परीक्षा, सब कुछ होगा। अब अगर जो बच्चे इसके बारे में टोटल डिटेल चाहते हैं, जैसे मतलब ऊंचाई कितनी लेंगे, छाती कितनी लेनी है, दौड़ परीक्षा कितनी होगी, या इसमें सिलेबस क्या होगा, सब कुछ, जिस बच्चे को ये सब चीज चाहिए वो कमेंट्स कर सकता है, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। तो वीडियो कैसी लगी प्लीज लाइक शेयर करके जरूर बताएं। चलिए ऐसी जानकारी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए शुक्रिया, ठीक है, लव यू गाइस। प्यारे बच्चों शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।